नमस्कार, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। इस समय की बात करें तो मौसम विभाग के ताज़ा बुलेटिन में ये साफ कर दिया गया है कि साइक्लोन यास बालासोर के ऊपर से होता हुआ निकलेगा और ये ज़बरदस्त तूफान होने जा रहा है। तो उड़ीसा के तमाम इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के कई इलाकों के लिए यानी जिलों के नाम लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है कि वहाँ पर किस तरीके से समंदर के पानी में उछाल आएगा, भारी बारिश होगी, तेज हवाएं चलेंगी। लेकिन इन सबसे पहले अपने दर्शकों से मेरी एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके जिनको इसकी बहुत ज़रूरत है। तो आइए शुरू करते हैं। इस समय की स्थिति क्या है? तो यहाँ पर जो आपको हम सैटेलाइट इमेजरी दिखा रहे हैं ये विजिबल लाइट में है। विजिबल लाइट का मतलब ये हुआ कि जो सूरज की रोशनी से जो क्लाउड दिखते हैं सैटेलाइट्स में उनको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। यानी आधे घंटे पहले जो तस्वीर हैं उनसे एक एनिमेशन तैयार किया गया है कि किस तरीके से ये बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि किस तेज़ी से ये हवाएं उमड़ घुमड़ रही हैं, जिसको हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि इस समय का जो ताज़ा सैटेलाइट बुलेटिन है या हम कह सकते हैं साइक्लोन बुलेटिन है वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि इस समय साइक्लोनिक स्टॉर्म यास की पोजीशन क्या है, किस जगह पर है और किस तरीके से ये क्लाउड अपने आप में ज़बरदस्त तरीके से उमड़ घुमड़ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो वाइट कलर है, वाइट कलर दिखा रहा है कि -70 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का तापमान है इन बादलों में, और जो रेड कलर है वो हम कह सकते हैं -30 से लेकर -50 के बीच का ये तापमान है। ये कहीं ना कहीं वेरिएशन दिखाता है। ये दिखाता है कि जहाँ पर ये साइक्लोन है वहाँ पर क्लाउड की ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है, यानी ऊपर तक क्लाउड जा रहे हैं और ज़बरदस्त तरीके से जा रहे हैं। तो ये एक हम कह सकते हैं खतरनाक तूफान है। चलिए अब आपको हम बताते हैं कि ये जो ताज़ा बुलेटिन है वो क्या कह रहा है। ताज़ा बुलेटिन ये कह रहा है कि जो साइक्लोन है उसकी स्पीड में थोड़ा सा बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि अब 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये बढ़ चला है कोस्ट की तरफ। और इस समय की पोजीशन की बात करें, थोड़ी देर पहले की बात करते हैं, तो यहाँ पर अंडमान निकोबार से इसकी डिस्टेंस दी हुई है तकरीबन 670 किलोमीटर। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम बात करें पारादीप से, तो पारादीप से 490 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है पारादीप से, और बालासोर से 590 किलोमीटर की दूरी पर, और 580 किलोमीटर की दूरी पर दीघा से है। तो ये सारी जगहें महत्वपूर्ण है जहां पर ये असर होने जा रहा है। और इसमें साफ साफ कहा जा रहा है इट इज़ वेरी लाइकली टू मूव नॉर्थ वेस्टवर्ड, इंटेंसिफाई फर्दर इनटू अ सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। अगले 12 घंटे में सीवियर हो जाएगा और उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म हो जाएगा और बालासोर के ऊपर से होता हुआ निकलेगा। और ख़ास बात है 26 तारीख की सुबह यानी तड़के ये उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के कोस्ट पे पहुंच जाएगा। और यहाँ पर उम्मीद जाहिर की जा रही उड़ीसा वेस्ट बंगाल कोस्ट पर पारादीप और सागर आइलैंड के बीच में बालासोर के आसपास से ये साइक्लोन लैंडफॉल करेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जब मौसम विभाग कह रहा है कि बालासोर के आसपास से होकर इस साइक्लोन की सेंट्रल लाइन गुजर रही है, साइक्लोन को एक छोटा सिस्टम नहीं माना जाता है, बड़ा सिस्टम माना जाता है, बड़ा वेदर सिस्टम होता है। मतलब साइक्लोन का जो लैंडफॉल होगा, जो आई होगी, वो बालासोर के पास से निकलेगी। अब बालासोर का क्या मतलब है? बालासोर एक बड़ा कस्बा है नॉर्थ उड़ीसा का। साथ ही साथ यहाँ पर चांदीपुर रेंज है, यानी DRDO की एक हम कह सकते हैं कि जो मिसाइल टेस्टिंग रेंज है वो भी इसके निशाने पर पड़ रही है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसमें यहाँ पर तमाम स्पीड भी बताई गई है, किस तरीके से स्पीड रहेगी। यानी 25 तारीख को ये स्पीड 165 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाएगी, लेकिन और यहाँ पर 185 तक गस्टिंग जाएगी, लेकिन 26 से स्पीड कम होनी शुरू हो जाएगी। ये एक राहत वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर जो अनुमान दिए जा रहे हैं कि वो ये कहा जा रहा है कि ये स्पीड कम होनी शुरू हो जाएगी, यानी वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म से ये सिर्फ सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रह जाएगा। ये एक राहत भरी बात इस बुलेटिन में दिख रही है। यानी जब ये कोस्ट के पास पहुंचेगा तो ये कमज़ोर पड़ने के चांसेस हैं इसमें। यानी सुबह 11:30 बजे तक तो इसकी जो स्पीड है वो 105 से 115 रहेगी, लेकिन
जब हम कह सकते हैं लैंडफॉल होगा तो उससे पहले इसकी स्पीड कम होनी शुरू हो जाएगी। तो ये एक बड़ी राहत भरी खबर है इस बुलेटिन में। ऐसी उम्मीद की जा रही है जब ये लैंडफॉल करेगा उड़ीसा के कोस्ट पर, तब हम कह सकते हैं इसकी स्पीड में कमी आने के संकेत मिल रहे हैं। यानी मौसम विभाग का बुलेटिन ये कह रहा है कि अभी जो अनुमान लगाए जा रहे हैं उससे ये लगता है कि बालासोर के आसपास जब ये पहुंचेगा तब इसकी रफ्तार में थोड़ा कमी आएगी। ये एक राहत भरी खबर है। हमको वेट करना पड़ेगा 24 से 48 घंटे तक कि आखिरकार स्थिति क्या बन रही है, क्योंकि मानसून के वक्त ये साइक्लोन आ रहा है और मानसून के वक्त साइक्लोन आने का मतलब ये हुआ कि भारी से बहुत भारी बारिश होने का पूरा अंदेशा है। चलिए अब आपको हम बताते हैं कि किस तरीके से साइक्लोन का पाथ है। अगर साइक्लोन के पाथ की बात करें, रास्ता क्या है साइक्लोन का, इस समय हम आपको मैप से दिखा रहे हैं कि क्या स्थिति है। तो यहाँ पर मौजूदा स्थिति यहाँ पर हम कह सकते हैं साइक्लोन की है। तो यहाँ 40 नॉट के आसपास स्पीड है और ये लगातार बढ़ती जाएगी, 50 नॉट हो जाएगी। उसके बाद हम कह सकते हैं यहाँ पर 25 तारीख की अगर हम बात करेंगे तो 25 तारीख को ये 70 नॉट तक पहुँच जाएगी, वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म हो जाएगा। और फिर ये 25 तारीख को और आगे बढ़ेगा बड़ी तेज़ी से। 26 तारीख की सुबह सुबह ये कहा जा रहा है कि ये बालेश्वर या बालासोर जिसको हम बोलते हैं उसके पास से होकर गुजरेगा। ये देखिए बिल्कुल उसके पास से होकर गुजर रहा है। और उसके बाद कौन कौन से इलाके हैं, आगे की बात करें, जो मौसम विभाग का मौजूदा बुलेटिन है वो कह रहा है कि यहाँ से पार करता हुआ ये कहाँ जाएगा, हम कह सकते हैं कि हजारीबाग से पहले यानी रांची के पास इसका जो प्रभाव रहेगा डिप्रेशन का रहेगा। और साथ ही साथ जमशेदपुर के ऊपर से होता हुआ निकल रहा है और इसका असर हम कह सकते हैं झारखंड तक जा रहा है। और इधर देखें तो इधर कोंताई और साथ ही साथ मेदिनीपुर और खड़गपुर, झारग्राम, इन सभी जगहों पर इसका असर देखा जाएगा। तो ये एक हम कह सकते हैं थोड़ा चिंता की बात है। दुर्गापुर, आसनसोल, धनबाद, तो ये सारी जगहों पर असर रहेगा। और ये असर हम कह सकते हैं कि बिहार भी जा रहा है। ये देखिए ये बिहार का इलाका है, बिहार का बॉर्डर दिखा रहा है जिसमें गया, नवादा, जहानाबाद, तो ये सारी जगहें, बिहार शरीफ, शेखुपुरा और लखीसराय, इन सब जगहों पर इसका असर जाने की आशंका जाहिर की जा रही है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि ये जो कोन ऑफ अनसर्टेनिटी है वो क्या कह रहा है। ये सागर द्वीप है, तो सागर द्वीप से लेकर एक पारादीप तक ये असर करेगा। चलिए एक बार हम आपको मैप के जरिए बताना चाहते हैं कि किस तरीके से गूगल अर्थ पर देखें कि क्या स्थिति है। अगर गूगल अर्थ पर देखेंगे तो वो बताएगा किस तरीके की स्थिति है। चलिए गूगल अर्थ पर आ जाते हैं। तो गूगल अर्थ पर जिन जगहों पर असर पड़ेगा अगर हम उनकी बात करें तो ये चांदीपुर, ये देखिए ये वही रेंज है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि ये DRDO का एक यहाँ पर पूरा एस्टेब्लिशमेंट है, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज बोलते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ समंदर बिल्कुल पास में है और यहाँ कई टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं। DRDO का ये कॉम्प्लेक्स है और यहाँ के पास से होकर जब ये साइक्लोन निकलेगा। चलिए दूसरी जगह की बात करें, हम बालासोर की बात करते हैं। चलिए बालासोर को दिखाते हैं। बालासोर के ऊपर से साइक्लोन होकर जा रहा है। ये 1.5 से 2 लाख की आबादी तो यहीं आसपास ही रहती है और ये एक छोटा सा टाउन है, हम कह सकते हैं एक शहर है जिसकी आबादी आप देख सकते हैं, जिसकी बसावट देख सकते हैं। और यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। समंदर के पास में है। और इसके अलावा जैसे बालासोर, चांदीपुर, फिर हम बात करते हैं सागर आइलैंड की, जिसकी मौसम विभाग बार बार बात कर रहा है। सागर आइलैंड ये हम कह सकते हैं सुंदरबन का इलाका है या पश्चिम बंगाल का इलाका है। यहाँ पर खासियत क्या है कि आसपास नदी का मुहान यानी डेल्टा प्रदेश है। और ये इलाका गड़बड़ ये है कि ये मुश्किल से अगर ऊंचाई की बात करें 3 से 4 मीटर ऊंचा है समंदर से और इतनी ही ऊंची लहरें आने की बात कही जा रही है। तो अभी तो खैर वक्त है, तो इस बारे में अलर्ट जारी कर दिया गया है। केंद्रपाड़ा की बात कर लेते हैं। केंद्रपाड़ा के लिए भी मौसम विभाग ने कहा है कि यहाँ पर असर होगा। चलिए कोंताई की बात करते हैं। कोंताई पश्चिम बंगाल में पड़ता है और ये देखिए यहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कि समंदर अंदर तक आ जाएगा, यानी पास में समंदर है। ये ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं है तो ऊंची ऊंची लहरें दूर तक आएंगी। और इसके अलावा बसीरहाट जो कि सुंदरबन के अंदर ही पड़ता है, शहर है, और यहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कि ये डेल्टा प्रदेश है तो यहाँ दूर तक पानी ऊपर उठेगा, ऐसा अनुमान है। लिहाजा यहाँ पर
एक चेतावनी दे दी गई है कि भाई जिन लोगों को इधर यानी ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ समंदर अंदर घुसे तो वहाँ उनको हटाया जाए। भद्रक की बात करें तो भद्रक ये इलाका पड़ता है उड़ीसा में, और भद्रक के लिए कहा जा रहा है कि ऊंची ऊंची लहरें समंदर में आएंगी 3 से 4 मीटर ऊंचाई तक की, और एक बड़ा इलाका ये अनुमान लगाया जा रहा है 7 किलोमीटर तक जो है समंदर अंदर आ सकता है। तो भद्रक के लिए 7 किलोमीटर की बात कही जा रही है। डायमंड हार्बर की बात कर लेते हैं तो डायमंड हार्बर में भी चेतावनी दी गई है। ये पश्चिम बंगाल का इलाका है और यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनको सुरक्षित जगह पर पहुँचाया जाए जहाँ जहाँ खतरा बताया गया है। तो एक बड़ा खतरा है हम कह सकते हैं इस तूफ़ान में, और यहाँ ये बताया गया किस इलाके में तूफ़ान सबसे ज़्यादा असर करेगा, ऊंची ऊंची लहरें कहाँ उठेंगी, तो उसको आप देख सकते हैं। तो निश्चित तौर पर ये तूफ़ान एक खतरा है, लेकिन किसी भी खतरे का सामना बुद्धिमत्ता से किया जाता है, लिहाजा अफवाह पर मत जाइए। जो प्रशासन कह रहा है, मौसम विभाग कह रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। तो देखते रहिए न्यूज़ स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।